उस गरिमा जो भोली भाली थी, कभी उस भोलापन का फ़ायदा उठाया किसी ने? बहुतों ने उठाया. किस तरीके से उठाया? There was somebody who tried attempting a rape on me. I was very very young. मैं शायद 6-7 स्टैंडर्ड में रही होंगी. पसंदीदा मर्द क्या होगा एक औरत के? जिसके अंदर शर्म हो, हया हो और खूबसूरती हो और ना सिर्फ सूरत से बल्कि सीरत से. मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, मैं क्या करूं, अजनबी से मुझे प्यार है. ओ अजनबी जाना पहचाना, सपनों में उसका है आना जाना. अजनबी तेरे लिए दिल ये मेरा बेकरार है. मेरे साथ लाइफ की सिचुएशन भी वैसी है. एक अजनबी है मेरे दिमाग में जिससे मुझे बहुत प्यार है, बेहद प्यार है. बस मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ ज़िंदगी में. दिस एक्टर नेम्ड रोहित सराफ, ही इज़ वेरी चॉकलेटी बॉय. कहीं ना कहीं 2018 में विवेन डी सेना के साथ भी आपका नाम जोड़ा जा रहा था, कि दोस्ती आज भी बरकरार है कि वो मिट्टी डल चुकी है? अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें बता दी, आपके सीक्रेट बता दिए एंड आपने ऑफ कोर्स बहुत भरोसा करके वो बताया होता है और वो ट्रस्ट को मुझे ब्रेक करके उस इंसान ने मुझे धोखा दिया. अ गर्ल हु कम्स फ्रॉम दिल्ली एंड कम्स टू मुंबई, तो वो इसी इंटेंशन के साथ आती है कि मैं हीरोइन बनूंगी. कॉम्प्रोमाइज थिंकिंग कि चलो ठीक है, एक रात की बात है, ठीक है, वील गो अबाउट इट एंड एटलीस्ट हमारा करियर बन जाए. Like today if I walk out of the room and go back to my house, my mom is like कि बेटा आपका जो भी ये मुखौटा है एक्टर होने का या आपने जो भी अचीव किया है वो गेट के बाहर है. Hello everyone, this is Garima Jain and you are watching me on Bazooka. Keep watching. हाय गाइस, यू आर वाचिंग बजूका और आज मेरे साथ एक वो खूबसूरत अदाकारा महिला जुड़ी है जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है. उनकी आवाज़ भी बहुत सुरीली है, उनके पैर भी थिरकते बहुत ज़बरदस्त और एक्टिंग उनकी लाजवाब है. गरिमा जी, आपके लिए मैं गौर फरमाना चाहूँगा कि दिल करता है कि आपको आपसे चुरा लूँ. गौर फरमाएगा, दिल करता है आपको आपसे चुरा लूँ, लेकिन अम्मी जान कहती है कि चोरी करना बुरी बात है, तो मैं कर नहीं सकता. यू आर सो स्वीट एंड दिल चोरी सड्डा हो गया, अच्छा की करिए जी करिए. और अगर अम्मी जान नहीं कहती कि दिल चोरी करना बुरी बात है तो डेफिनेटली आगे का जुड़ जाता. वेलकम टू बजूका. थैंक यू. एंड अगर बात किया जाए आपकी जर्नी की, आप एक बहुत जॉली पर्सनैलिटी है. मैं जिस तरीके से आपको देखता हूँ, आप काफ़ी लंबे टाइम से काम करें, काफ़ी लंबे टाइम से एक्टिव हैं और एज एन एक्टर आप में वो सारी खूबी है जो एक एक्टर के अंदर होना चाहिए. आपकी आवाज़ सुरीली है, मैंने सुना. आप एक अच्छा थिरकती भी, बहुत अच्छी बात है. अगर बात किया जाए इस पूरे एंटायर जर्नी में, कौन सी एक ऐसी कला है जिसको आप अपने अंदर से कभी ख़त्म नहीं होना देना चाहते? आई थिंक म्यूज़िक, बिकॉज म्यूज़िक की वजह से डांस में भी हेल्प मिलती है और म्यूज़िक की वजह से एक्टिंग में भी हेल्प मिलती है. बिकॉज अल्टीमेटली इवन व्हेन यू परफॉर्मिंग अ सीन, देयर इज़ अ रिदम टू इट, राइट? लाइक यू गो अप, यू गो डाउन. सो आई थिंक म्यूज़िक इज़ द बेस फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, लाइक आई मीन इन माई करियर. आपको क्या लगता है जो आवाज़, गाने हैं, म्यूज़िक जिस तरीके से आपने डिफाइन किया कि आपके लिए बहुत कुछ मैटर करता है, लाइफ में ऐसा कौन सा पॉइंट आया था जब घर की बालकनी में या घर के किसी ऐसे कोने में बैठकर कान में हेडफोन लगा के सिर्फ गाने सुने थे? लॉकडाउन आई थिंक. लॉकडाउन में क्योंकि पूरी दुनिया जब बंद थी, आसपास कोई शोर शराबा नहीं था, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, बहुत सारे लोगों की तबीयत ख़राब थी, इतना कुछ चल रहा था महामारी के बीच में, तो म्यूज़िक वाज समथिंग दैट वाज कीपिंग मी सेन. सो मैंने अपने आप को रूम में बंद करके गाने सुने, ये सोच के कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा, क्योंकि उस चीज़ की भी चिंता थी ना कि अब कैसे हम काम रिज्यूम करेंगे, बिकॉज हमारा सब कुछ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है. सो एज एन एक्टर आई वाज वेरी वेरी स्कैर्ड. तो म्यूजिक हेल्प. जिस तरीके से आपने म्यूज़िक की बात की, अगर देखा जाए म्यूज़िक का आपको कितने हद तक नॉलेज है, क्या लगता है? मतलब यू नो म्यूज़िक सुनने वाला की नॉलेज ओके वाला है? सी, नॉलेज इज समथिंग यू कैन नेवर बी फिल्ड विद कम्प्लीटली. अ पर्सन शुड लर्न एवरी डे एंड कितना ही आप ज्ञान ले लो वो हमेशा कम ही लगता है, किसी भी चीज़ का हो, किसी भी तरह का हो. तो मैं उसी में बिलीव करती हूँ एंड आई कीप लर्निंग. लाइक टुडे आई लर्न फ्रॉम यू. लाइक I'll probably give you numbers out of 10. How good are you as a podcaster? Oh wow, so nice. Building up the pressure.
इस तरीके देखा जाए मोहम्मद रफ़ी सर की बात करूँ या लता मंगेशकर जी की बात करूँ, जब ये गाने गाते थे और जब गाने रिकॉर्ड करते थे तो लाइव म्यूजिक हुआ करता था, एक जैमिंग हुआ करती थी। जिस चीज़ को आज हम रात में नाइट कैंप में एक बॉनफायर में जैमिंग कहते हैं, ये वो जैमिंग उस टाइम हुआ करती थी जिसमें ताल, सुर, तबला, हारमोनियम सब आगे होता था और उंगलियां थिरकती थी और आवाज़ निकलती थी। और अभी देखा जाए तो कहीं अब प्लेन में गाने बन रहे हैं कि किसी कमरे में बैठ रहे कि किसी ने गाना लिखा कहीं और, गाना रिकॉर्ड कहीं हुआ, सिंगर ने गाया कहीं और हम सभी के बीच में आया कहीं और। तो अब सबके प्लेटफॉर्म्स बदल चुके हैं कि अरिजीत ने जिसका गाना गाया होगा शायद उसको नाम नहीं पता होगा, या जिसने उसके लिए प्ले किया होगा उसको उसका नहीं पता होगा। सो डू यू एवर थिंक जो चेंज आया हमारे इसमें, जो आज हम उसे जैमिंग कहते हैं, जेनजी वर्ड आ चुका है जैमिंग, जो आज कुछ साल पहले मेलोडी हुआ करता था, तो क्या लगता है आपको? सी टेक्नोलॉजी की बात करें तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर द फैक्ट कि उसकी वजह से बहुत सारा टाइम हमारा बच रहा है। अगर कोई किसी एक इंस्ट्रूमेंट ने या किसी एक सिंगर ने या किसी बैकग्राउंड सिंगर ने अगर गलती कर दी है तो वो चीज़ पूरा दोबारा होती थी, यू नो, एक बार 10 बार। बट नाउ with the advancement of technology, we of course are cutting on the time, we are cutting on the cost. सब कुछ AI जनरेटेड हो गया है, तो अब अगर म्यूजिशियंस अवेलेबल नहीं भी है, so there are people who replace it with AI. I mean of course it's saddening because human touch वो lose हो रहा है, which is why म्यूज़िक में वो मिठास नहीं है जो पहले के गानों में हुआ करती थी, क्योंकि इतनी बार गा गा के, इतनी बार प्रैक्टिस कर करके ना वो एकदम सध जाता था गला। एंड अभी वो ऐसा है ही नहीं। मतलब अगर नॉर्मल आजकल तो ऐसा हो गया है कि अगर पॉडकास्ट पे ही अगर कोई किसी को बोल दे कि गाना गाना है तो वो इसके ऊपर भी ऑटो ट्यून लगवा देते हैं। सो जस्ट फॉर द हेक ऑफ यू नो शोइंग योर सेल्फ एज समबडी हु इज़ अ ग्रेट सिंगर, जो बहुत सुरीला है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। एंड वो ब्यूटी लूज़ हो चुकी है ऑनेस्टली नाउ डेज। आजकल के जो सिंगर्स हैं, द यंग, द न्यू सिंगर्स, विदाउट नेमिंग देम, आई डोंट थिंक दे हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट लाइव विदाउट द ऑटो ट्यून। जिस तरीके से बात की आपने ऑटो ट्यून की, तो कहीं ना कहीं अब जो सिंगर्स हैं उनको अपने गानों के बीच में रैप का तड़का ज़रूर चाहिए होता है। गाने में कितनी भी मेलोडी बट बीच में एक रैप चाहिए। जिस तरीके से मैंने अनूप जलोटा सर को भी कहा था कि सर अगर आपको रैप डालना तो आप किसका डालना चाहिए, उन्होंने कहा मैं बादशाह का डालना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे गाने में बादशाह का तड़का तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर बात करेंगे रैप इंडस्ट्री की तो हनी सिंह इज किंग ऑफ दैट, ओजी ऑफ, मतलब कहीं ना कहीं ब्लूटूथ हेडफोन उसी की वजह से बिके सारे, वरना बिकते नहीं थे। तो आपको क्या लगता है अभी करंट डेट में देखा जा रहा है तो रैप अब कौन से लेवल पे जा चुका है? क्योंकि हमने हनी सिंह को रैप से हमने आज रैप को पकड़ा है, तो डू यू एवर थिंक दैट वो अब रैप वाला बचा हुआ है और जो था उस टाइम पे जो हम ब्लूटूथ कहते हैं? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू ईच देयर ओन, बट आई स्टिल फील अगर रैप कल्चर ही देखा जाए तो, एंड if there is a Honey Singh standing and if there is a Badshah standing, I would always go for the earlier, like the Honey Singh. And I don't understand Badshah की, मतलब मैंने 2-3 कुछ गाने सुने and I didn't really enjoyed it. So I'm not somebody who would go for rap concerts. लग रही तू मैंने अंबरा दी क्वीन, you go for that. हाँ मतलब सो जिस तरीके से देखा हमने म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात की, मैंने कई आर्टिस्ट को, कई मेल आर्टिस्ट को कई पॉडकास्ट में कई बार पूछा है कि मर्द की पसंदीदा औरत क्या है। तो अगर आपसे जानना चाहे एक औरत की पसंदीदा क्या होगा, अगर मर्द हो उसके लिए क्या होगा, पसंदीदा मर्द क्या होगा एक औरत के लिए? जिसके अंदर शर्म हो, हया हो और खूबसूरती हो, और ना सिर्फ सूरत से बल्कि सीरत से भी। मतलब शर्म, हया और दिल से वो बयां कर पाए तो आपके लिए वो सही होगा। कभी ऐसा लाइफ में हुआ है कि कोई एक ऐसा पार्टनर मिला हो जिसको किसी सिचुएशन के कारण छोड़ना पड़ा, जिसमें शर्म, हया सब कुछ थी जो आप चाहते हैं, सारी सादगी थी, सब कुछ था? नहीं। या कभी ऐसा पाया है जो इसको ढूंढा है? नहीं। अगर उसे पाया होता, जिसे ढूंढा होता, तो वो अभी मेरे साथ होता। तो वो मिला नहीं आज तक? ऐसा है? आज तक तो नहीं मिला। आपके लिए प्यार की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि किसी ने देखिए कहा है कि अगर प्यार को जानना हो तो समुद्र के किनारे में जाना, हाथ में पानी उठा लेना, जो हाथ में रह गया वो चाहत और जो बह गई वो मेरी मोहब्बत। तो आपके लिए प्यार क्या है? आजकल लोग प्यार बहुत आसानी से कर लेते हैं, बहुत आसानी से आई लव यू जैसे भारी शब्द बोल देते हैं, बट दे डोंट रियली मीन इट। एंड मैं जो ढूंढ रही हूँ वो मैं मोहब्बत ढूंढ रही हूँ, मैं ये प्यार व्यार नहीं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मोहब्बत को मैं जुनून, इबादत की तरह देखती हूँ। क्या इबादत और जुनून की तरीके से अगर आपने मोहब्बत को दर्शाया है जी, तो क्या अभी भी कोई है ऐसा इबादत? नहीं है ना, नहीं है। कोई नहीं मिल रहा? कोई नहीं मिला अभी तक। The day I find it, I'll let you know. अगर जिस तरीके से आपने प्यार की भाषा की, कहीं ना कहीं बिलीव रहा है प्यार पे? अरे अभी भी है, that
belief is not lost. It's a beautiful feeling and I'd like to hold on to it as much as possible. डू यू बिलीव दैट जितने दिन बिताए तेरे साथ काश उतनी ही ज़िंदगी होती? पर मैं उसको लम्हों के हिसाब से नहीं गिनती ना, मैं सांसों के हिसाब से गिनती हूँ. अगर किसी इंसान के साथ 1 घंटा भी गुजारा है तो आई मीन इट साउंड्स रॉन्ग, सॉरी, बट आई एम सेइंग ओवरऑल इन द सिनेरियो, तो मैं उसे जितनी सांसें लिए उस बीच में, मैं उसे उसके हिसाब से गिनती हूँ, तो वो काफ़ी. कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर होते तो पक्का आप नर्व पकड़ के बताते जिंदगी मर गई. अगर देखा जाए इस जर्नी में, पूरे जर्नी में, या अगर आपका पूरा अगर जर्नी अगर एक ओवरऑल अगर एक पैकेज भी देखा जाए, क्या कुछ सीखा है इस इंडस्ट्री से, क्या कुछ सीखा है और क्या कुछ दिया है इस इंडस्ट्री ने जो आज आपको साथ दे रहा है सरवाइव करने के लिए? रोज़ सीखती हूँ मैं. इट्स ऑलवेज अ न्यू डे, न्यू लर्निंग. इफ़ आई कैन लर्न फ्रॉम एनीबडी आईड बी हैप्पी टू डू दैट. बहुत कुछ सीखा है इस इंडस्ट्री से अब तक मैंने. अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग चीज़ सीखने को मिलती है. लाइक टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत रियल टाइप की इंसान हूँ. मुझे ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती है. और अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में बहुत फेक लोग हैं आसपास. यू फिल्ड विद ऑल ऑफ देम. मैंने कोशिश भी करी ये फेकनेस जो है, बिकॉज दैट वर्क्स इन आवर इंडस्ट्री, मैंने सीखने की कोशिश भी करी, बट अल्टीमेटली बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, मैं नहीं सीख पाती हूँ. मैं आई कैन फेक इट टू एन एक्सटेंट कि हाई हेलो हाउ आर यू, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बट बियॉन्ड दैट लाइक आई कैन नॉट हैव shallow conversations with anybody. Like I need to have that deep real connection with somebody to be able to sit across and share a cup of coffee. मैं आज जिस गरिमा जी के साथ बैठा हूँ, ये वही है जो आई थी कि थोड़ी बहुत बदल चुकी है, कि उसने कुछ बहुत सीखा? बदल गई हूँ क्या एंड थैंक गॉड मैं बदल गई हूँ. क्या थी पहले जानना चाहूँगा. मैं बहुत नाइव भोली सी लड़की थी. वक्त ने और मेरी लाइफ की जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए हैं, उसकी वजह से आज मैं जो हूँ, एंड आई एम टोटली प्राउड ऑफ इट. नाउ दैट इवन इफ़ आई थिंक ऑफ इट कि मैं एकदम वैसी बन जाऊँ, इनोसेंट टाइप की, भोली भाली, थोड़ी सी डम, जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कुछ, मैं नहीं बन पाती हूँ. लाइक इन रियल ऑफ कोर्स, बट इफ आई एम एक्टिंग देन ऑफ कोर्स आई कैन डू इट. उस गरिमा जो भोली भाली थी, कभी उस भोलापन का फ़ायदा उठाया किसी ने? बहुतों ने उठाया, बहुतों ने उठाया. किस तरीके से उठाया? आई मीन नॉट जस्ट, आई मीन इंडस्ट्री में हर टाइप की एक्सपीरियंस मिलता है ना आपको. समबडी एक्सप्लॉइटिंग यू फिजिकली, somebody exploiting you mentally, emotionally. A lot of it has happened with me. I am no different. जो इंदौर से एक भोली भाली सी छोटे से शहर से आई थी, लोगों ने उसका माइंड करप्ट करने की भी कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी, बट थैंकफुली आई हैड माई फैमिली सपोर्ट एंड आई हैव ऑलवेज बीन somebody very intrusive of the person I am. Whenever I used to go back home, I used to think कि मैंने क्या किया है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है. I used to discuss it with my family also, and then I used to understand कि okay, जो भी हुआ मेरे साथ गलत था. शायद मैं उस समय उस चीज़ पे इतना रिएक्शन नहीं दे पाई, but if at all it happens again in my life, I'd know what to do. So that ways सारी experiences हुए हैं मेरे साथ. There was somebody who tried attempting a rape on me. I was very very young. मैं शायद 6-7 स्टैंडर्ड में रही होंगी, तो वो भी हुआ है मेरे साथ. उस समय मैं वहाँ से भागी थी एंड मेरी मॉम ने मुझे बचाया था. तो हर टाइप के एक्सपीरियंस हुए हैं. बॉम्बे आई तो कुछ लोगों ने बोला कि अरे आप यहाँ पर आओ, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ, ये आपको स्टार बना देंगे. ऐसी झूठी दिलासा भी लोग देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उन्हीं लड़कियों को देते हैं जो नई नई आती हैं इस शहर में, क्योंकि बहुत इजी होता है ना मैनिपुलेट करना, ज़्यादा समझ नहीं होती है. तो वो भी लोगों ने किया है, उससे भी मैं बाहर आई हूँ. अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है. देयर हैव बीन पीपल जिन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की टू गेट इनटू ड्रग्स एंड स्टफ, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे इट्स वेरी कॉमन कंज्यूमिंग ड्रग्स एंड एवरीथिंग. तो वो भी कोशिश की है, लेकिन उसमें भी मैं कभी नहीं पड़ी. अपने आप को हमेशा बचा के रखा, एंड ऑल थैंक्स टू माई मदर. उन्होंने इतने सुरक्षित एनवायरनमेंट में मुझे रखा कि मैं कभी उस चीज़ में ढली नहीं.
जिस तरीके से आपने भी अपनी जर्नी के बारे में बताया, जो चीज़ें बताई, इसमें कहीं ना कहीं कोशिश, प्रयास, हमें ये शब्द ज़्यादा नजर आया कि किसी ने हर चीज़ों ने कोशिश की। कभी ऐसा हुआ कि आपने उस कोशिश के लिए बिना समझे इन्फ्लुएंस होकर हाँ कह दिया और बाद में समझाओ? नहीं, because I always had a mind of my own. It's just that it needed some polishing. It needed some strength and confidence to pull off. उस समय ये मोमेंट्स ज़रूर हुए हैं जब मैं एकदम स्टैंड स्टिल पे रह गई एंड मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं. बट आई हैव नेवर गॉट माई सेल्फ इन्फ्लुएंस फ्रॉम इट. एंड अब तो खैर अभी इतना इन्फ्लुएंस मुझे कोई कर नहीं सकता है. एंड आई कैन स्ट्रेट अवे वॉक आउट ऑफ somebody's office and walk out of a conversation and a straight no and a no means no. Yeah. इट्स टू पर्सनल फॉर यू, बट मैं आपसे जानूँगा, इट्स अ वेरी बिग थिंग जो आपने कहा भी अपने जर्नी में, इट्स कॉल्ड रेप. इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर यू, फॉर एवरीवन. I think I'm revealing it for the first time. I've never done it. दैट्स व्हाई I don't know मेरी फैमिली का रिएक्शन इस पे क्या होगा, because they don't know that I've just revealed it in front of the camera. बट कहने के रेप जैसा इतना बड़ा शब्द, एंड हिट्स ऑफ टू यू दैट आप आज अपनी मानसिकता को इतनी स्ट्रांग बना चुकी है कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए चीज़ों को Yeah. बता दे रही कि हाँ यार ऐसा हुआ था, Yeah, लगी yeah. थी, बैंड बजी थी. Like I remember there was a time जब वो कास्टिंग काउच का कुछ आया था, मी टू मूवमेंट. मी टू मोमेंट, राइट. देयर वर सो मेनी गर्ल्स जो 12 साल के बाद आके बोल रही थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, नाउ आई वांट टू डू समथिंग अबाउट इट. ठीक है, उस टाइम पे समझ सकती हूँ कि आपको सिचुएशन समझ में नहीं आया तो यू गिव इन फॉर द मोमेंट ऑफ इट. मेरे साथ भी वैसी सिचुएशन हुई है, बट आई यूज़ द वर्ड अटेम्प्टेड रेप, राइट. इट डिड नॉट हैपन बिकॉज ऑफ अ रीज़न. आई हैड अ माइंड ऑफ माई ओन एंड ऑब्वियसली मतलब you have to be how do I say, You can clear the situation, what's happened at that moment. नहीं मतलब I'm just saying if suppose you're a producer and you're calling me at your house at around 10 p.m. and I'm walking into the house, तो obviously वो मुझे कोई रोल ऑफर करने के लिए बुलाएंगे नहीं. and if I'm going there तो मैं सलवार सूट पहन के नहीं जा रही हूँ. I'm properly wearing a dress which is quite revealing and quite tempting for the other person to even think about it, right? I don't remember going to anybody's place at odd hours. मैंने जब भी गई हूँ किसी ने बोला भी है. मैं इवन कैफ़े कॉफ़ी डे पे कभी किसी के साथ मीटिंग पे नहीं गई हूँ. एक आध बार शायद किसी कास्टिंग डायरेक्टर के साथ गई होंगी, बट अदरवाइज आई वॉज वेरी अड्योर टू, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड. सो माई ब्रदर ऑलवेज टोल्ड मी, if there is work and if somebody wants to offer you work, he will call you between 10 a.m. to 6 p.m. in his office. If you're being called there, you should definitely go and go for it. इसके beyond अगर कोई बुला रहा है and beyond office, then I think you can understand the intention behind it. So I think that way grounding बहुत ज़रूरी है आजकल लड़कियों की, and yeah, that's why I was saved. जैसे आपने कहा मी टू, कास्टिंग काउच, जैसे कई बड़े बड़े नाम, कई बड़े बड़े से इंजाम हमने सुने हैं. Like nobody forces you for anything. आप मना करेंगे, शायद कोई और उस चीज़ के लिए हाँ करेगा. There's not like you're the only person left in this entire world to become an actress. And to be very very honest, no director, no producer, no financer ever forces you for it. It happens on mutual consent. आपको बुलाते हैं, पूछते हैं, if you're up for it, go for it. You can't be complaining when you know all of it. Like आपको पता है वो आपको रात को 10 बजे घर पे बुला रहे हैं, आपको पता है वो वहाँ पर आपको काम की बात करने के लिए नहीं बुला रहे हैं. आप जा रहे हैं इस इंटेंशन से, so that you know the producer gets excited and offers me role, and then you want to complain, so then it's wrong, ना? गरिमा जी, एज अ गर्ल, अगर मैं आपसे पूछना एज अ गर्ल ओपनली अगर आप बोलना चाहें, कई बार लड़कियां ऐसी कहती हैं कि परिस्थिति, मजबूरी, वक्त और हालात हमें उस मुकाम पर खड़े कर दिए जहां हम खड़े नहीं रहना चाहते थे. सो यू बिलीव इन दैट? आउट ऑफ डेस्परेशन, येस, अ लॉट ऑफ गर्ल्स डू इट. कोई भी छोटे शहर से, एंड छोटे शहर से नहीं भी आ रहा है, कोई भी XYZ, इवन इफ अ गर्ल हु कम्स फ्रॉम दिल्ली एंड कम्स टू मुंबई, तो वो इसी इंटेंशन के साथ आती है कि मैं हीरोइन बनूंगी. और उन्हें सिर्फ ये फियर होता है कि व्हाट इफ़ आई गो बैक, आई बिकम अ लूज़र
एवरीबडी लुक्स एट मी एज इफ ये तो हीरोइन बनने गई थी ना, ये तो बन के नहीं आई. So I think that fear is something that drives them to do whatever they do. Like, of course, मेरे साथ ये था, मेरी फैमिली के साथ, कि even if you don't become, you have things to fall back upon. I anyways come from a business background, so I had obviously my business to look after that I could obviously continue. But वो कभी भी मैंने अपने आप के ऊपर प्रेशर नहीं लिया, ना ही वो माँ बाप ने वो प्रेशर दिया. बट लड़कियाँ वो ये सोच के gives in for the moment and situation कि नहीं, I don't want to be embarrassed upon going back to my hometown. मैम इट्स अ वेरी डीप एग्जांपल. बहुत कम लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं. जिस तरीके से हमने लड़कियों की बात की, लड़के भी सपने से अपने शहर लेकर आते हैं. तो मैम इसी में किसी ने एक ऐसा एग्जांपल दिया था कि एक जगह कास्टिंग के लिए ऑफ़र चल रहा था और टेबल पर एक लड़का आकर बैठा जिसकी शर्ट की 3 बटन खुली हुई थी, वो रिजेक्ट हो गया. उसी टेबल पर एक लड़की बैठी जिसकी भी 3 शर्ट की बटनें खुली थी, वो सिलेक्ट हो गई. तो फ़र्क 3 शर्ट बटनों का था. लड़के की खुली तो वो छपरी निकला और लड़की खुली निकली तो उसकी मज़ा हो गई. तो एक कहीं ना कहीं ये 2 चीज़ों के अंतर होते हैं. ठीक है, बटनें खुली थी दोनों की, सामने वाले ने उसको अपने तरीके से समझ के लिया. ठीक है, उसे लगा कि मेरी बॉडी है, मेरे क्लीवेज है, मेरे एप्स है, सो इट विल लुक गुड. बट कहीं ना कहीं उसको वो गलत लिया. लड़की खुले तो समझ गए कि इट्स ओपन फॉर दैट. तो डू यू एवर थिंक कि लड़के भी आज उस चीज़ों से जूझ रहे हैं जिस चीज़ों से लड़कियां जूझती थी, कि कास्टिंग काउच हो गया, मी टू हो गया, उस तरीके से अब लड़कों के लिए भी वो चीज़ कहीं ना कहीं सामने, जहाँ पर उन्हें अब कॉम्प्रोमाइज़ लेवल पे आना पड़ रहा है. नॉट ओनली फॉर मैन, इट्स ऑल्सो फॉर गर्ल्स ऑल्सो, कि लड़कियाँ भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हैं. और कई अच्छे घर से लड़के जो सपने लेकर जेन्युइन आए, मेहनत करके आए, कई टाइम्स थिएटर को टाइम दिया, घसा है अपने आप को, तो वो नहीं चाहते कि बिस्तर ही हमारा ऑडिशन प्लेटफॉर्म बन जाए. करेक्ट. या आई थिंक इवन मैन, पहले तो ये होता था कि सिर्फ लड़कियां, औरतें सेफ नहीं है इंडस्ट्री में या एक्सप्लॉइट होती है दैट वेज. बट आई सी अ लॉट ऑफ मैन ऑल्सो हु हैव स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट इट. और मे बी पहले से होता आ रहा था लेकिन कभी उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात नहीं करी बिकॉज दे वर टू एम्बेरस्ड. बट नाउ दैट विद द एडवांस ऑफ सोशल मीडिया एवरीबडी इज़ कमिंग आउट स्ट्रॉन्ग. एंड आजकल एक्टर्स की लाइफ अब उतनी शॉर्ट रही नहीं जितना पहला हुआ करती थी. तो पहले फिर भी लोग यूज्ड टू गिव इन फॉर द मोमेंट. बट जब आपके साथ सामने बड़ा पैसा आ रहा है और बड़ा पावर आ रहा है, बड़े सपने आ रहे हैं और बड़ा करियर आ रहा है, तो बहुत सारे लोग, मैं खुद भी जानती हूँ, आई मीन यू probably would know, there's this particular TV actor, male again, जिन्होंने पैसों के लिए वो किया था बिकॉज उनको पैसे की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी दैट ही इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड एंड ही इज़ कम आउट स्ट्रांगली अबाउट इट. देर आर मैन हु हैव कॉम्प्रोमाइज्ड थिंकिंग कि चलो ठीक है, एक रात की बात है, ठीक है, we'll go about it and at least हमारा करियर बन जाएगा. So nobody is safe that way. I've had people from every corners who've told me all of this. यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से कहा जाता था कि भेदभाव होता है रंगों का, कहा अब जाता तो था, कुछ बचा ही नहीं. वही कह रहा हूँ ना कि भेदभाव बचा ही नहीं है ना, हाँ. समानता बची है. या अब हर किसी को अपनी, जिस इंसान के पास आज की दुनिया में पावर है, पैसा है, वो सब कुछ रूल कर सकता है आजकल. सैड बट या. इस तरीके से आपने कहा है, ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत एक डीप कन्वर्सेशन और सीरियस पॉइंट को लेकर हम लोग आए हैं. आपने इस जर्नी पे सब कुछ सहा, जिस तरीके से आपने एक हैप्पीली चीज़ें कही. कभी ऐसा हुआ है कि वो गरिमा को भी अंदर से आपको बाहर निकालना पड़ा और बहुत गरिमा से सामने वाले के साथ फेस करना पड़ा, कि एक टाइम पे आप फ्रस्ट्रेट पॉइंट पर आ चुकी कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका कैसा सॉल्यूशन, से कैसे भागूं, क्या रास्ता निकालो? ऐसा कभी सब परेशान हुए, मुट्ठी बांधी खुद को कि अब क्या करूँ? नहीं, एक्चुअली जब मेरे साथ ऑब्वियसली जब नई नई आई थी तो 1-2 बार हो रहा था, 2-3 बार हो रहा था. और उस समय आप बहुत सेंसिटिव होते हो इन सब चीज़ों के लिए, आपको छोटी छोटी चीज़ें ना अफेक्ट कर जाती है. मैंने उस समय तो बहुत आसानी से अपना रास्ता निकाल लिया. मुझे हमेशा पता था कि मुझे कहाँ जाना है, व्हाट इज़ माय जर्नी लाइक. एंड I'd always been a horse with the blinders on, कि ठीक है, अगर मुझे पता है कि मुझे स्ट्रेट जाना है तो मैं स्ट्रेट ही जाती थी और स्ट्रेट ही देखती थी. मैं इधर उधर देखती ही नहीं थी, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल द डिस्ट्रैक्शन आर. बट नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट ना, मुझे ऐसा लगता है हाय, मैं तो उस समय भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी यार, मैं इन सब को भी मैंने फेस कर लिया. वाओ, मतलब लाइक लिटरली अब मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं शुरुआत से ही स्ट्रॉन्ग रही थी.
मुझे पहले लगता था कि यू नो मैं नाइव थी, मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी, बट अल्टीमेटली ना हर किसी को पता होता है, हर किसी को सेंस गॉड देते हैं. यू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. देर आर टाइम्स व्हेन यू चूज़ टू बी व्हेन यू चूज़ टू प्ले डम. तो वो मैंने नहीं किया. ग्रेट, यू आर द वन जिसने पायल और चूड़ी को बेड़ी में बदलने नहीं दिया. Yeah. ग्रेट ग्रेट. या जेवर या जंजीर. थोड़ा सा अपने शो का भी प्रमोट कर लेती हूँ, गहना जेवर या जंजीर. एक गहना तुम्हें आजीवन संभालना है, रिश्तों के धागों का मंगलसूत्र बनाना. सो नाइस सो नाइस. जिस तरीके से देखा जाए आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है, क्या एक्सपीरियंस था, कैसे उसकी शुरुआत हुई, क्या जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? सी इमेजिन, ये कितनी बड़ी चीज़ है, राइट? हाँ. मैंने कभी उसको वे में लिया ही नहीं. हाँ. हाँ ठीक है. अभी मैंने जब आपको पूछा थोड़ी देर so casual about it. हाँ मुझे शक हो गया जब मैंने आपसे पूछा ना. नहीं, सो दैट्स बिकॉज मेरे घर पे ना ग्राउंडिंग, मेंटल ग्राउंडिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. लाइक टुडे इफ आई वॉक आउट ऑफ द रूम एंड गो बैक टू माई हाउस, माई मॉम इज़ लाइक कि बेटा आपका जो भी ये मुखौटा है एक्टर होने का या आपने जो भी अचीव किया है वो गेट के बाहर है. वंस यू कम बैक होम, शेड ऑल ऑफ दैट एंड बिहेव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन. आई मीन क्योंकि एक्टर्स को अब नॉर्मल लोग कंसिडर करते हैं, हेंस द वर्ड नॉर्मल. एंड बैक व्हेन आई गो बैक होम, आई एम अ वेरी सिंपल रेगुलर गर्ल who likes to be with the family. And मम्मा ने मुझे day one बोल दिया था, because when I started my career I was 5 years old. It's a very naive age. And when I became 7 years old, तब तक I had become a household name in just 2 years. तो the success can get on to your head. स्कूल में सब लोग जानते थे मुझे. हर महीने में कम से कम एक बार नहीं तो 2 बार न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल्स आते थे, मेरा नाम छपता था. तो वो टाइम पे ना भटकना वॉज वेरी वेरी ईजी. बट माई मॉम वॉज समबडी हु केप्ट मी लाइक, वो ऐसा घोड़ा होता है ना, उसकी लगाम जो होती है वो मेरी माँ के पास थी हमेशा से, अभी भी है. लाइक टुडे अगर फ्लो में बातों बातों में अगर मैं कुछ ऐसा बोल जाती हूँ जो शी थिंक्स कि ये ऑल्टर उस पर चला जाएगा, शी पुल्स मी बैक. सो इसलिए मेरे लिए सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है. हाँ ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया तो किया. कभी कभी ऐसे बैठ के सोचती हूँ कि यार मैंने कितना कुछ अचीव कर लिया है, और उस चीज़ को अगर मैं अपने दिमाग में लेके बैठ जाती तो शायद मैं आज इतना ग्रो नहीं कर पाती जितना आज कर रही हूँ. लाइक यू गेट वेरी कंटेंट इन लाइफ कि हाँ ठीक है, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, मैं टीवी में काम कर रही हूँ, पैसा है, सब कुछ है. बट नो, टुडे ऑल्सो द ड्राइव इज़ कि नो, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू अर्न मनी एंड आई हैव टू achieve whatever I've thought. Otherwise मेरा वो growth रुक जाएगा. So yeah, anyways coming back to the point, मैंने 1000 चक्कर्स लिए थे, और मैंने when I had written it to the Guinness people, मैंने उनको बोला था कि I finish it in 10 minutes, because मैं जब घर पे भी प्रैक्टिस करती थी तो 10 मिनट लगते थे. ऑन स्टेज इतना प्रोत्साहन मिला लोगों की तरफ से, बिकॉज जितने मैंने 10,000 चक्कर लिए, लोगों की क्लैप्स भी उतनी ही मिली है मुझे. तो उस एक्साइटमेंट में और उनके इनकरेजमेंट की वजह से वो 9 मिनट और 2 सेकंड में परिवर्तित हो गया. सो वही अगर मैं अपने गुरूर में रहती तो शायद 10 का 11 मिनट हो सकता था कि मैं वो नहीं अटेम्प्ट कर पाती. सो फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ आई थिंक योर ग्राउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल थैंक्स टू माई मॉम. आई लव यू मॉम. कहीं ना कहीं अर्थ के साथ वो कंपटीशन थी कि कितना कौन तेज घूमेगा. मैं 9 मिनट में घूम के दिखाऊं, तुम आप घूम के दिखाओ. जरा सा घूम. आई नो, जिस तरीके से आपने भी कहा कि उससे वो चीज़ समझ में आती है, घर की दहलीज में अपने किरदार का गहना उतार के अंदर जाती हूँ. यस एब्सोल्युटली. इट वाज नाइस कि जिस तरीके से आपने लाइफ जर्नी के बारे में कहा, बट आपको ऐसा लगता है कि यार इतना टाइम दिया, इतनी मेहनत की, बट वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो हासिल होना चाहिए था? देर आए दुरुस्त आए. I'm okay with it. At least I know I'm consistent. I know I'm learning. I know I'm growing each day. बूंद बूंद से घड़ा बनता है ना, और जब एक साथ आप पानी से डाल देते हो उस मटके में तो फूट के निकल भी जाता है ना. सो मैं ठहराव से, स्थिरता से वहाँ पहुँचना चाहती हूँ जहाँ मैं पहुँचना चाहूँगी, और मैं पहुँच के रहूँगी. नो डाउट्स अबाउट दैट. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. थैंक यू. जिस तरीके से आपने पॉडकास्ट में हम देखे जा रहे हैं कि आप अपने
मतलब पेरेंट्स का काफ़ी जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हें बहुत मानते हैं, अपना एक Yeah. एक बहुत बड़ा आधार उन्हें एक स्तंभ माता जी, मानते हैं। yes. जी, माता जी को। तो आप उस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि इस दुनिया की सारी जंग लड़ जाऊंगी अगर एक हाथ में मेरी माता जी का हाथ होगा? Yes, absolutely, strongly. मतलब कहीं ना कहीं सारी दुनिया की जंग लड़ जाओगी अगर एक हाथ में उनका हाथ है। Yes. और ऐसी कौन सी जंग जो उनका एक हाथ थाम के आज लड़ी है और लड़ते आ रही है? कोई ऐसी जंग है जो उन्होंने कितने हर चीज़ में है, हर चीज़ से पार मैंने अगर किया है तो बिकॉज माई मॉम वॉज देयर, बिकॉज शी वॉज स्ट्रांगली देयर, हेंस आई हैव कम वेयर आई हैव। अदरवाइज लाइफ में इतना कुछ हुआ है, मैं शायद हार सकती थी, हार मान सकती थी। Not really depression, but there have been very low times as well. And people around me have been suicidal. For a second, दिमाग में आता भी है, आया भी है, but the moment I look on my right or my left, I have my mom around and strong रहती हूँ. पिताजी का जिक्र नहीं किया आपने अब तक? My father is no more, but never had any connection. मेरी मॉम ने मुझे अकेला पाला पोसा है, मैं 6 महीने की थी, तो तब से ही इट्स ओनली माई मॉम एंड ऑफ कोर्स माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर, हु हैज़ बीन देयर फॉर मी. कहने की आपकी माता जी ने अपने पिताजी का भी भूमिका आपके लिए निभा के हमेशा रखा, Yeah, तो आपने yeah. दोनों उन्हीं में देखा है। या और जब बड़े हो जाते हैं, लाइक एक बड़ा भाई जो होता है वो ऑलमोस्ट आपके लिए पिताजी के समान हो जाता है इन अ फ्यू थिंग्स. तो या दैट वे माई ब्रदर हैज़ ऑल्सो टेकन केयर ऑफ मी. बट डू यू एवर थिंक दैट कि अगर माँ घर संभालना सिखाती है तो बाप घर बनाना सिखाते हो, तो कभी वो कमी महसूस नहीं हुई उनकी? मेरी माँ ने सब कुछ सिखा दिया ना, उन्होंने घर बनाया भी है, हमको भी पाला पोसा है और सब कुछ किया है इन हर कैपेबिलिटी टू मेक एवरीथिंग हैपन इन लाइफ. बट मिसिंग योर डैड, ये कभी फील नहीं हुआ आपको कि मैं अपने डैड को मिस करता नहीं, क्योंकि मम्मा ने वो कमी महसूस नहीं होने दी ना कभी. उन्होंने सब कुछ पूरा किया. वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, वो मेरी सिस्टर भी है, वो मेरी मॉम भी है, वो मेरे फादर भी हैं, वो मेरी सब कुछ है. आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट विथ हर. भगवान करे ऐसी माएँ सबको मिले, तो आई एम रियली लकी विद दैट. देखा रहा हूँ कि प्यार के आप हमेशा, मतलब प्यार के साथ आप, जैसे जैसे आपने मैंने प्यार के बारे में बात किया, वो आपके जो भी रिलेशन में देखा प्यार कि के बिना मैं जी ही नहीं सकती. कभी प्यार आपके खिलाफ हुआ है कि यार मैं इसके हमेशा साथ रही हूँ और ये आज मेरे खिलाफ हुआ है? हुआ है इन फ्रेंडशिप, हुआ है. फ्रेंडशिप ऐसा हुआ है कि कभी खिलाफ हो गया है? या आई मीन धोखा ज़रूरी नहीं है ना आपका लव पार्टनर ही दे. धोखा आपके दोस्त भी दे सकते हैं, और मेरे साथ वो धोखे भी हुए हैं. तो कैसा दोस्त कैसा धोखा देते, क्या बता रहे हैं, कैसा धोखा मिला आपको? विदाउट सेइंग नेम, कैन यू शेयर दैट कि किस तरीके का धोखा मिला है? मतलब somebody, आप किसी के ऊपर इतना रिलाई कर रहे हो, आपने अपने कुछ लो मोमेंट्स में अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें बता दी, आपके सीक्रेट बता दिए, एंड आपने ऑफ कोर्स बहुत भरोसा करके वो बताया होता है, और वो ट्रस्ट को मुझे ब्रेक करके उस इंसान ने मुझे धोखा दिया है. उसके बाद से दैट पर्सन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो वो भी सहा है, ठीक है, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो. बट कहीं ना कहीं 2018 में विवेन डी सेना के साथ भी आपका नाम जोड़ा जा रहा था, तो क्या रिश्ता था? क्या दोस्ती थी कि क्या वो प्यार गुमनाम था? दोस्ती थी बहुत अच्छी, बहुत अच्छे को एक्टर थे. हमने 2 साल एक साथ काम किया है एक शो में, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, बिकॉज हम रोड शूट करते थे, नायगांव में रहते थे, और वी वर नेबर्स ऑल्सो, जहाँ हम रहते थे अंधेरी में. तो इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर पीपल टू कनेक्ट दैट नेम, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो समबडी जो बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, और मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की थी, अभी भी हूँ किसी मतलब सिचुएशन में इन माई लाइफ. तो लोगों ने इसलिए भी जोड़ दिया कि ठीक है, अगर 2 इंट्रोवर्ट लोग अगर इतने आपस में कंफर्टेबल हैं, सो दैट मीन्स देयर मस्ट बी समथिंग बियॉन्ड फ्रेंडशिप. लोगों ने जोड़ा, एंड दैट्स ओके. लोगों ने जोड़ा, आपने कभी नहीं जोड़ा? नहीं, वो दोस्ती वी वर दोस्ती वेरी रही। गुड फ्रेंड्स. तो दोस्ती आज भी बरकरार है कि वो मिट्टी दल चुकी है? स्वाहा. तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 2 साल साथ काम किया, नेबर्स थे, सब थे, फिर भी दोस्ती आज नहीं रखी? या गिले शिकवे बढ़ने लगे? या सो नाइस.
अगर बात किया जाए जर्नी के बारे में, देखा जाए जर्नी अच्छी चल रही थी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हाथ आ रहा था, काम अच्छे मिल रहे थे, बीच ट्रैक में गंदी बात के साथ जुड़ने का क्या ऐसा आपके पास अवसर है कि दैट यू वर्क विद गंदी बात? ना समझी में कुछ चीज़ें हो जाती है इंसान के। मैं यही तो थोड़ी देर पहले आपसे जानना चाहता था कि कभी कभी आपने गलती में ना समझ के हाँ कह दिया, तो आपने कहा कि नहीं। मैंने हमेशा, आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि कोशिश, प्रयास, ये प्रयास सफल हुआ। अगर आपने काम किया तो प्रयास सफल हुआ है। जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लोगों ने कोशिश की, प्रयास किया, हाँ। और आपने उसका जवाब दिया कि नहीं, आई एम दैट मच एबल टू अंडरस्टैंड कि नहीं। बट इफ यू डन हाँ, विद पर गंदी गलती तो बात, हर इंसान से हो सकती है यू ना। हैव टू एक्सेप्ट दैट कि किसी ने अगर प्रयास किया, कोशिश किया, सो यू एक्सेप्टेड दैट पर बिकॉज़ यू किसी डन ने विद गंदी फोर्स बात। नहीं किया, राइट? बट यू हैव अ रिग्रेट ऑफ दैट ना। हाँ, अब रिग्रेट तो हर इंसान के पास कुछ ना कुछ so तो it's a point होगा ही that ना किसी यार। ने प्रयास किया, नहीं, आई एम नॉट उसमें अमल हो गया। परफेक्ट। हाँ, बट इट्स अ वर्ड दैट किसी ने प्रयास किया और अमल हो गए। दैट्स माय द सेकंड क्वेश्चन आई आस्क्ड यू, बिकॉज आफ्टर सीइंग गंदी बात एंड आफ्टर सीइंग योर प्रोफाइल, इट वाज लाइक कि ये लड़की इस चीज़ के लिए हाँ नहीं कह सकती। कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण हाँ कहा होगा, Yeah. तो क्या था जिसके कारण हाँ कहा? हो गई, ना समझी थी, और गलती हो गई। आई डू हैव रिग्रेट्स फॉर दैट। आई एम नॉट परफेक्ट एंड मैं उस चीज़ से सीखी हूँ, और उसके बाद मैंने अपना एक लाइफ का मोटो बनाया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस टाइप की सीरीज़ नहीं करूँगी। जिस तरीके से आपने जर्नी के बारे में पूरा, हमने अभी आपके बारे में सब कुछ जाना, और अभी ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए आप वेट कर रही हैं? सो मैंने जब ये गहना स्टार्ट किया था शो, उसके जस्ट पहले आई वाज शूटिंग फॉर अ फिल्म, उसकी मैंने डबिंग अभी अभी कंप्लीट करी है। सो इट्स अ सोशल अवेयरनेस वाली फिल्म एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज वो काफ़ी सारी महिलाओं की आवाज़ है। तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड देयर इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग अप फॉर विच आई हैवंट रियली स्टार्टेड शूटिंग फॉर इट। ऑफ कोर्स अगर होगा तो मुझे गहना पे से थोड़ा सा ब्रेक लेके जाना पड़ेगा एंड देन शूट करके वापस आना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन, एंड ऑफ कोर्स गहना ऑन गोइंग। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट, Very हैप्पी much. डूइंग दैट। अगर देखा जाए आपके इस पूरे एंटायर जर्नी में, अगर आपको मौका मिलता है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपको कोई किरदार फिर से निभाना है एक सीरियल का, तो वो कौन सा सीरियल होगा जिस किरदार को आप चाहते हैं कि भले वो बंद हो गया, अगर फिर से आता है, सो आई एम मोस्ट हैप्पी दैट मैं उसमें फिर से काम कर पाऊँ? Probably महाभारत, and there was a very flop show of mine जिसका नाम था जाने क्या होगा आगे, सोनी टीवी पे आता था। कब चालू हुआ कब बंद हुआ लोगों को पता ही नहीं चला। इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। इट वाज कॉल्ड 2025 जाने क्या होगा आगे। इट वाज अ फ्यूचरिस्टिक शो, सो दैट वाज वन थिंग, दैट वन शो वेयर आई वुड लाइक टू गो बैक, एंड ऑफ कोर्स महाभारत बीइंग द कल्ट। अगर अब महाभारत बना तो कौन सी भूमिका निभाने के लिए आप एक्साइटेड है कि अगर आप बनेगा तो मैं ये किरदार निभाना चाहूँगा? द्रौपदी। द्रौपदी। यस। क्या बात है उस किरदार में जो एकदम आप अभी भी खुश हैं, चेहरे पे स्माइल है उस किरदार के लिए? क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड कैरेक्टर है, और ऑफ कोर्स अगर इस समय पे महाभारत बनेगी तो इट विल बी एन अडेप्टेशन फ्रॉम महाभारत, नॉट लाइक द एक्चुअल महाभारत। और उसे अभी के टाइम में मनूवर करके स्टोरी वैसे दिखा के अगर करना चाहूँ तो देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट आईड लाइक टू ऐड इन टू दैट कैरेक्टर। वो कहने कि उस किरदार के लिए आज भी आप एक्साइटेड है? Yes, absolutely. Also, if I get to play Durga Ma, oh my God, सो नाइस। oh, goosebumps आ रहे थे सोच के ही। है ना, उस किरदार में अपने आप को देखना मिरर में एंड लाइक एक्शन, टोटली goosebumps for you. Absolutely. फिल्मों की अगर बात किया जाए, एज अ गर्ल जो भी इंडस्ट्री में एक्टर्स आते हैं उनकी अपनी एक विश लिस्ट होती है, जैसे जैसे वो काम करते जाते हैं उनकी इच्छा बढ़ते जाती है। आपकी अगर विश लिस्ट की बात करो, ऐसे कौन से टॉप 2 डायरेक्टर्स होंगे जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? संजय लीला भंसाली। फिक्स। मतलब उनका हर एक फ्रेम, हर एक सॉन्ग, एवरीथिंग इज जस्ट सो परफेक्ट। मतलब नेक्स्ट लेवल है वो। हीरा मंडी में रिग्रेट हुआ अपने आप को नहीं देख के? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नो, बिकॉज हीरा जो SLB का स्ट्रैचर है यहाँ पर, और हीरा मंडी आई फेल्ट wasn't really that up to that great mark. हीरा मंडी is सोनाक्षी सिन्हा वाली, right? Sonakshi Sinha wali. Yeah. Gangubai is something
दैट Right, you want. मुझे वो करना था. शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड. बहुत ही मतलब कैसे बोलना चाहिए, इट्स हार्ट वार्मिंग कैरेक्टर. एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनकी सारी फिल्म्स, उनकी सारी हीरोइंस, टू बी फॉर दैट मैटर इवन रामलीला में दीपिका पादुकोण, फॉर दैट मैटर वो कौन सी फिल्म थी जिसके अंदर दीपिका पादुकोण एंड पद्मावती अगेन. सो आई सी पद्मावती एंड दुर्गा माँ इन द सेम लाइन या और काइंड ऑफ. वो भी फिर हम दिल दे चुके सनम, अगेन द लीड्स, देवदास, वो चाहे ऐश्वर्या हो चाहे वो माधुरी हो. आई थिंक आई जस्ट लाइक टू बी द लीडिंग लेडी ऑफ हिज प्रोजेक्ट. वो जिस तरह से, जिस ब्यूटी से वो दिखाते हैं औरतों को, और इतना हार्ट वार्मिंग रखते हैं उस कैरेक्टर को, एंड एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग हेडेड भी रखते हैं. तो वो बहुत बहुत ही प्यारा सा बैलेंस होता है. सो दैट आईड लाइक टू क्रैक समडे. So, and second one? सेकेंड वन बिकॉज आई एम अ पाइसियन, तो मे बी इम्तियाज़ अली, और उनका कोई रॉक स्टार काइंड ऑफ, वेयर आई प्ले द रणबीर कपूर. You don't believe in Leila Majnun wali film of Imtiaz Ali? I mean, Laila Majnu is one, but I think Rockstar is something that I look at Imtiaz Ali for. The female version of Rockstar, like Ranveer. ऐसा कुछ मिल जाए ना? Yeah. Wow, so nice. So, has a lot of depth, has a lot of layers. So, I think that. जिस तरीके से आपने बात की 90s के जो हम हीरोज़ कहते हैं, जो क्यूट बॉय, जिसमें हम लोग जिमी शेरगिल का नाम लेते हैं जब पता चलता है, हम अपना इन जो सब एक्टर्स जिन्होंने काम कैसा है, शाहिद कपूर इन वो विवाह, जब या भी शाहिद कपूर इन जब वी मेट. या तो ऐसे ऐसे कौन से एक्टर्स हैं जिनको ना आप ऐसा 90s वाले लुक में बहुत तब से मतलब पसंद, वो उस टाइम से पसंद, थोड़ा जैसे शाहिद आपने कहा, ऐसे कौन से एक्टर्स जो उसी टाइम पे ज़्यादा बेटर लगते हैं? उसी टाइम पे बेटर लगते थे. हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन ऋतिक रोशन, द चॉकलेटी बॉय, कहो ना प्यारे, ओ माय गॉड. आई थिंक ऑफ लेट, not 90s, but of late, this actor named Rohit Saraf. He's very chocolatey boy, has a lot of innocence on his face, has so much love on his face. Like, you look at that person and you feel like, oh my god, I so want to be in love with this person. So that kind of boy is also. मतलब कहने की रोहित सराफ, क्योंकि कहने की लड़कियों को अक्सर पसंद भी आया जिस तरीके से आपने उनके डिफाइन किया. नाइस. और एक्ट्रेस में देखा जाए तो कौन है, जैसे आपने इनका नाम लिया, उसी परिभाषा में देखा जाए तो एक्ट्रेस कौन आपको पसंद है? पसंद है या मतलब यू मीन लाइक द 90s वाला? 90s वाला प्यार में जिसमें बात कर रहे हैं अभी. आई थिंक आलिया इज़ एवरग्रीन. मतलब वो अगर 90s में होती तो आई एम श्योर वो वैसी ही होती, और अब भी वो वैसी ही है. माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, a lot of them. पर एक वो जो चॉकलेटी काइंड ऑफ इमेज है, वो आई थिंक दैट इज मिसिंग इन ऑल दोज. नो, आई थिंक एवरग्रीन इज रेखा जी. ओह माय गॉड, मतलब उन्हें कैसे भूल सकती हूँ. मतलब शी इज़ एन एपिटोम ऑफ बीइंग ग्रेसफुल, बीइंग ब्यूटिफुल, समवन हु इज़ अ वेरी गुड एक्टर. आई थिंक एक जगह वो है रेखा जी, एंड इवन फॉर दैट मैटर इवन श्रीदेवी जी. रेखा जी हैं और ये सारी हीरोइन एक तरफ, वो सब मिलती है ना तब जाके वो एक बनती है. सो आई थिंक आई जस्ट लाइक टू से रेखा जी ओनली. जिस तरीके से कन्वर्स देखे ना गया, हम अगर बात की जाए आपकी एक सीरियस पॉइंट पे हमने बात की, लाइफ के आपके सबसे फनीएस्ट मोमेंट क्या है जिसको आप याद करते हो तो आज भी हंसती हैं? फनीएस्ट मोमेंट्स नॉट दैट आई कैन थिंक ऑफ. विद योर मॉम यू कैन, बिकॉज आप मॉम के साथ ज़्यादा रही हैं. हाँ, मतलब ह्यूमर और वो सब तो बहुत काफ़ी रहा है. मतलब मैं बचपन में बहुत अटेंशन सीकर थी, घर पे भी, इवन आउटसाइड द हाउस. अगर कोई मुझे मेरी तरफ नहीं देखता था तो मैं लिटरली उसका मुंह घुमा के बोलती थी, ए लुक एट मी. दैट हैज हैपेंड एट लाइक, अगर कभी हम किसी शॉप पे गए हैं चॉकलेट खरीदने के लिए, तो होता है ना, बच्चे आए हैं, बच्चे कुछ मांग रहे हैं, लोग अवॉइड कर देते हैं, हाँ ठीक है बच्ची ही तो मांग रही है. और मैं लिटरली उसके मुंह पे जाके ऐसे किया, लुक एट मी नाउ. तो मैं बहुत उस टाइप की अटेंशन सीकर थी, बट इन अ वेरी क्यूट वे. मतलब वो कौन है जिसने मुड़कर मुझे नहीं देखा? हाँ वैसा हाँ, लिटरली आई एम डूइंग दिस, हेलो हेलो लुक एट मी. कभी प्रैंक हुआ आपके साथ, किसी ने प्रैंक किया है?
हाँ बहुत हुआ था सबसे एक्चुअली। प्रैंक कौन सा था हाँ आपके लिए? कौन सा एक डेंजरस प्रैंक रहा है आपके लिए हमेशा? तो बहुत यार मतलब यार ये ऐसा प्रैंक कोई करता है ऐसा आपको कभी लगा हो कि आप थोड़े शॉक हो गए ऐसे कोई प्रैंक से? एनीथिंग दैट कंसर्न्स माय फैमिली इज अ डेंजरस प्रैंक फॉर मी। आपके साथ कौन से प्रैंक्स हुए वैसे? बहुत हुए। लाइक फॉर दैट मैटर व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर शक्ति एंड जब विविन बिकॉज ही टू लिटरली बिहेव लाइक दोस यू नो ब्रदर्स कि मैं जा रही हूँ तो मेरी चोटी खींच देना या मेरे बालों पे च्युइंगम लगा देना, मेरा मोबाइल छुपा देना। तो वो सब कॉमरेडरी जब लोगों ने देखा तो उस चीज़ को बहुत मिसअंडरस्टूड कर लिया, ये सोच के कि शायद देयर इज़ बियॉन्ड फ्रेंडशिप। तो वैसे होते रहते मेरे साथ, मेरे इस सेट पे भी हुए हैं। लोग मेरे फ़ोन ले लेते हैं घंटों घंटों देते ही नहीं हैं और उसके बाद जाके रूम में बड़ी इजीली ऐसे फ़ोन रख के आ जाते हैं कि अरे तेरे रूम में ही था, यू वर ब्लाइंड इनफ टू नॉट सी इट। तो ऐसे होते रहते हैं, आई एन्जॉय इट। अगर रियलिटी शोज़ की बात करूँ, कौन सी रियलिटी शोज़ के लिए आज आप ओपन है? खतरों के खिलाड़ी आई वुड लाइक टू गो फॉर बिकॉज वन आई एम वेरी एडवेंचरस, सेकेंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, and thirdly I love animals. So yeah, that is something that, and also because I want to learn action and I want Rohit Shetty to direct me one day in an action packed film. So yeah, रोहित शेट्टी सर के साथ भी एक एक्शन पैक करना है। कहने क्या बात, धमाल है, धांसू परफॉर्मेंस के लिए हमेशा एनर्जेटिक रहती है मुझे लगता है, जैसे रॉकस्टार का ये सब का yeah. ऐसे कुछ बवाल करना है थोड़ा सा। Yes. तभी आपने खतरों के खिलाड़ी का बिग बॉस में जाने की कोई इच्छा नहीं आपकी कि है कि अगर ऑफर होता है तो? See, पहले मैं बोलती थी कि नहीं मुझे नहीं जाना, बट ऑफ लेट ना बहुत लोगों ने बोलना शुरू कर दिया मुझे कि नहीं, यू आर अ पर्सनैलिटी, यू शुड डेफिनेटली गो एंड सेट एन एग्जाम्पल कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप गाली गलौज करोगे या किसी को मारोगे तो ही आप यू नो यूल बी अ बिग बॉस मटीरियल। देयर इज सो मेनी अदर वेज ऑल्सो विथ विच यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द शो एंड मेक अ मार्क फॉर योर सेल्फ एंड क्रिएट हिस्ट्री। सो never say never, you never know, I might or I might not, let's see। कहने का आप खतरों के खिलाड़ी के लिए बट पूरे तरीके से ओपन है, पूरी तरीके से उसको ऊपर वहाँ जाना चाहती हैं? या मतलब एक्सपीरियंस है, I'd like to have that experience in my life for sure। बट कहने के आई थॉट कि मुझे लगा झलक आपके लिए होगा, झलक दिखा। झलक, yes of course, I mean how can I mean that goes default ना, मतलब not that you wanted an answer that is beyond acting, singing or dancing for that matter, फ्रॉम of द course। टैलेंट अबव तो देखा जाता है ये चीज़ आपके लिए। हाँ yeah। अगर बात की जाए गाने, फिलहाल कौन सा सिंगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है करंट सिचुएशन में? किसके गाने आप ज़्यादा सुन रहे हैं? I'm very OG that ways। ओके, I still listen to Arijit Singh, I still listen to Atif Aslam, I still listen to Sunidhi Chauhan and Shreya Ghosal। यही 4 सिंगर्स हैं, उनके बीच में ही मेरी जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट, वो इधर उधर जाती रहती फिलहाल कौन सा गाना गुनगुना रही हैं आप? है। अभी तो मैं फिलहाल कुछ गुनगुना नहीं रही हूँ। बट अगर ऑडियंस को अगर कुछ सुनाना तो क्या सुनाना चाहेंगे? हम लोग प्रॉमिस करते ऑटो ट्यून नहीं लगाएंगे, इसलिए सबने कहा था कि लगा देते हैं। वो तो सिंगर्स डिमांड करते हैं ना। मैं अपने तरफ से आपको बता दूं कि ये ऑटो ट्यून लगाने के लिए मैं डिमांड भी नहीं करूँगा, ना हम लगाएंगे, जो रहेगा न्यूट्रल रहेगा। तो क्या आप सुनाना चाहेंगे? मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, मैं क्या करूं, अजनबी से मुझे प्यार है। ओ अजनबी जाना पहचाना, सपनों में उसका है आना जाना, अजनबी तेरे लिए दिल ये मेरा बेकरार है। सो मेरे साथ लाइफ की सिचुएशन भी वैसी है, एक अजनबी है मेरे दिमाग में जिससे मुझे बहुत प्यार है, बेहद प्यार है, बस मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ ज़िंदगी में। बट आपको बात करने के बाद मुझे लगा नहीं कि आप इतना नेक्स्ट लेवल गा देंगे आप, तो बहुत अच्छा गाया आपने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना पास से पहली बार गाना सुना मुझे लगता है। धन्यवाद। 2-3 कुछ चीज़ों की तो सुना है, इतने पास से इतना अच्छा गाना पहली बार सुना है मुझे लगा। थैंक यू। एंड गाइस, नो ऑटो ट्यून, हाँ। इट्स अ नॉर्मल माइक्रोफोन। बट
रियली यार, मतलब इतने पास से अगर आप भी सुनते तो आप भी बोलते कि मत लगाओ, सही बोल रहे, इतना अच्छा आपने गाया, नाइस। बट कहने को उसमें भी एक प्यार की खोज है आपके गाने में भी, कि एक अजनबी से मैंने प्यार है। जानबूझ के गाया था कि ये पॉडकास्ट देख के तो कोई तो आ जाए मेरी लाइफ में। अब फरवरी आ गया यार, वैलेंटाइंस वीक आने वाला है। देखो भाई, 7 के पहले अगर हो सके तो बता दो। हाँ अगर कुछ हो एग्जैक्टली। तो, ताकि इधर सारी चीजें हो सके। सो वैलिड किस डे पे मत मिलना, मुझे टेडी बेयर डे पे मिल जाओ, मुझे डेयरी मिल्क डे पे मिल जाओ, चॉकलेट डे पे, मुझे रोज डे पे मिल जाओ, मुझे प्रपोज डे पे मिल जाओ, और मुझे वैलेंटाइंस डे पे मिल जाओ, बस किस डे पे मत मिलना। वाह, देखो भाई, अपने तरफ से सब चीज बता के रख दी। बता के रखिए। क्या, क्योंकि मम्मी भी देखे तो पता चला कि बेटी कितनी संस्कारी है। नहीं वैसे भी मतलब नहीं समझ सकते कई चीज़ों को लेकर। अगर आप अपनी मॉम को इतना जो प्यार दिया खुलेआम इस पॉडकास्ट में आप पहली बार कर रहे हैं, कोई एक मैसेज देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे जो शायद आप उन्हें नहीं बोल पाते, या कुछ ऐसा बोलना उनके ऐसा लिए? कभी होता नहीं है लाइक दैट वे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लाइक आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन फ्रॉम संजू, जहाँ पर संजू में वो अपने पिताजी की डेथ्स के बाद वो सोचता है कि ये मैंने लिखा था और मैं अपने डैड को बोलना चाहता था, काश मैंने बोल दिया होता। इसीलिए वो लिखता है, और वो जब उन्हें क्रेमेशन पे लेकर जाता है तो उनकी पॉकेट में डाल देता है कि एटलीस्ट मैं ज़िंदा रहते हुए नहीं बोल पाया, लेकिन एटलीस्ट उनके साथ जानी चाहिए बात। बट वैसा कुछ है नहीं। मैं मम्मा को जो भी बोलना होता है मैं बहुत ओपनली बोलती हूँ। आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट विथ हर, एंड ईच डे आई टेल हर आई लव यू। एंड अगर वो मेरे साथ में, अगर जैसे सपोज़ अभी फ़िलहाल वो अपने इंदौर में है, होम टाउन में, बट अगर वो मेरे साथ बॉम्बे जब भी आती है या मैं कभी भी इंदौर जाती हूँ, तो मैं आज भी टिल डेट मैं सुबह उठ के उनके पैर छूती हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी ग्रेटफुल एंड आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट शी इज़ विथ मी। तो वैसी कोई रिग्रेट नहीं है। मैं हमेशा उनको जो बोलना होता है मैं बोल देती हूँ बिंदास। आपकी लाइफ का सबसे कीमती तोहफा क्या है? मेरी माँ। भगवान ने एक तोहफा बहुत ही खूबसूरत दिया है, एंड दूसरा तोहफा ऑफ कोर्स माय ब्रदर, एंड थर्ड माय भाभी, बट फर्स्ट विल ऑलवेज बी माय मॉम। उनका सहारा साथ हमेशा आपके साथ है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड ऑन दिस पॉडकास्ट टू योर फैंस, ऑडियंस, द फैमिली जो आपको इतना प्यार दे रही है, आपको साथ दे रही है आपके किरदार के लिए? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो इतना प्यार दे रहे हैं आलिया को, गरिमा को, काबिलियत तारीफ़ है, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। मैं बहुत ही ग्रेटफुल भी हूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा ही प्रोत्साहन आप करते रहिए, और बस मेरी जर्नी में मेरे साथ रहिए, और खूब सारा प्यार दीजिए गहना को, हमारे सारे को एक्टर्स को, और मुझे भी। सो या थैंक यू सो मच गरिमा जी, आपने काफ़ी गरिमा से हमें पॉडकास्ट दिया, और आपकी गरिमा में जो माँ है वो माँ आप मतलब बता के बिछड़ ही नहीं सकती। पिछड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो जुड़ चुका है, नाम के साथ जुड़ चुका है नाम में गरिमा। साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हेंस शायद हमने अगर 1 घंटे पॉडकास्ट किया तो उसमें एटलीस्ट 60 टाइम्स तो मैंने मेरी मॉम का नाम ले लिया होगा। मतलब कहने के कहते हैं ना कि भगवान का नाम जितना जपेंगे उतना आपके साथ रहेगा, उस तरीके से आपकी वो धरती पे तो माँ, आई मीन धरती पे तो भगवान वही है ना। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच गरिमा जी फॉर योर टाइम, एंड आप अपना Thank you. कितना कीमती समय निकाल गया। एंड जल्दी मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के, तो शायद मैं कुछ इस तरीके से इंट्रोडक्शन करूँ कि कांग्रेचुलेशंस फॉर संजय लीला भंसाली के साथ आप काम कर रहे हैं। वाह, आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सो मच। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच।